स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों HFCL का जो प्राइस है, आज HFCL के प्राइस में स्टार्टिंग में गिरावट देखने को मिली थी। सुबह ही इसमें लोअर सर्किट लग गया था और बाद के टाइम में इसमें लगभग 1 बजे के बाद जो है आपको तेज़ी देखने को मिली है। ये वापस जो है इसने 66-67 तक का लेवल टच किया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। इसकी वजह सेबी के कारण ऐसा हुआ था। सेबी ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आप समझ सकते हैं सेबी किस तरीके से फ़िलहाल काम कर रही है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, HFCL का जो प्राइस है यहाँ पर देखिए 65 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग हुई है इसकी। 1.64% नेगेटिव है। मैंने कल की डेट में कहा था आपको कि यहाँ पर ये जो है 65 के लेवल से ऊपर बार बार चला जा रहा है, बार बार यहाँ से वापसी हो रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन आज जो है इसमें इस लेवल से भी नीचे गिरावट देखने को मिली और लोअर सर्किट भी लग गया था। इसमें ओपनिंग इसकी जो हुई थी 66 रुपये पे हुई थी, लेकिन उसके बाद 63 रुपये 60 पैसे तक गिर गया था, यानी कि लोअर सर्किट लग गया था इसमें। लेकिन बाद में तेज़ी देखने को मिली और 67 रुपये का लेवल भी इसने टच किया है। तो देखिए, जो गिरावट इसमें हुई थी उसकी वजह सेबी का एक नया नियम था। ऑलरेडी पता है आपको, एएसएम लिस्ट से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जो है एएसएम में सेबी किसी भी स्टॉक में देखती है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है या दूसरी कुछ भी क्राइटेरिया नज़र आता है तो उसको एएसएम लिस्ट में डाल दे रही है। फ़िलहाल ऐसा चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स को डाला गया है। तो अभी जो है बीएसई ने ऐसा ही किया था। अभी 9 तारीख की डेट में एक सर्कुलर जारी किया था बीएसई ने, जिसमें कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर को लेकर के नया रूल लागू कर दिया था। और उस नए रूल की वजह से ये आप देखेंगे, केवल HFCL की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको HFCL के अलावा और भी जो शेयर्स हैं मार्केट में, देखिए निफ्टी भी लगभग सही चल रहा था। अगर आप कल परसों का देखेंगे तो निफ्टी में भी कोई गिरावट नहीं थी, निफ्टी भी सही चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद जो है HFCL और जो भी मिड कैप के स्टॉक्स हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप्स के स्टॉक हैं, उनमें आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही होगी। अगर आप नज़र डालेंगे तो कल का भी देख लीजिए और आज का भी देखिए। आज तो बाद में संभल गया मार्केट, लेकिन आपको उसके पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। आप HFCL को छोड़ के दूसरे शेयर्स देखेंगे, उनका भी यही हाल था। सारे आपको जो हैं रेड में दिखाई दे रहे थे। कुछ ही एक आध शेयर होंगे जो ग्रीन चल रहे होंगे। तो HFCL में भी यही कारण था। जब सेबी ने ये रूल लागू किया तो मिड कैप और जो स्मॉल कैप है उनमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली, ज़बरदस्त तरीके से सेल होने लग गया और लगातार गिरावट चालू हो गई। और HFCL का भी उम्मीद थी कि ये लेवल नहीं टूटेगा, लेकिन टूट गया। लेकिन अच्छी बात है कि वापसी भी हो गई है। अब उम्मीद है कल भी यहाँ से ऊपर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से ऐसा हो रहा था। सेबी ने कुछ नया रूल लाया था, जिसमें कि आज सेबी ने जो है उसको क्लैरिफाई कर दिया है। पुराना जो रूल आया था उसमें चेंजेस की बात कही है कि उसके लिए कुछ जो नया क्राइटेरिया है वो बता दिया, जिसकी वजह से फिर आज आपको बीच मार्केट से फिर शेयरों में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या रूल था सेबी का, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है ये न्यूज़ आई थी बिजनेस लाइन में। यहाँ पर क्या बताया गया, जो बीएसई ने जो नया रूल लाया था उसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक जो है उसको सबसे ज़्यादा हिट किया था। अब जो रूल लाया था वो रूल क्या था, देखिए यहाँ पर बताया गया, कल की न्यूज़ है कि जब बीएसई ने ये सर्कुलर जारी किया तो 521 स्टॉक जो हैं वो लोअर सर्किट उसमें लगा था और 2500 स्टॉक्स जो हैं रेड में क्लोज हुए थे। ये कल की बात है। यहाँ पर 521 स्टॉक में, केवल HFCL में ही नहीं, 521 स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला था और 2500 जो हैं वो रेड में क्लोज हुए थे। बीएसई ने क्या कर दिया था, देखिए यहाँ पर वही बताया गया कि बीएसई ने जो नया सर्कुलर जारी किया था उससे पैनिक का सिचुएशन बन गया था, खास करके स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में। और जो रिटेल वाले इन्वेस्टर्स भी हैं, एएसएम लिस्ट में कोई भी स्टॉक का नाम आता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। थोड़ा सा देखिए, एएसएम बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो है उससे अगर कोई स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो फ़ायदे के लिए करता है। सब कोई यही चाहते हैं जिस भी स्टॉक में उनका इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक ऊपर भागे। लेकिन एएसएम में जाने के बाद कुछ क्राइटेरिया लागू होता है तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। भले ही वो अच्छी चीज़ों के लिए किया जाता हो, लेकिन ये भी उसमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही ये सर्कुलर जारी हुआ, जैसे ही मार्केट में खबर आई, यहाँ पर जो है पैनिक सेलिंग देखने को मिली। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और मिड कैप्स स्टॉक्स में ज़बरदस्त तरीके से जो है बीएसई का सर्कुलर आने के बाद जो है सेलिंग देखने को मिली और ज़बरदस्त गिरावट स्टॉक्स में देखने को मिली थी। ये कल भी आप देखेंगे तो सारा रेड में ही क्लोज हो रहा था और आज भी सुबह यही हाल था। सारा मार्केट जो है रेड ही दिखाई दे रहा था। बीच मार्केट में फिर सुधार हुआ है। तो बीएसई ने क्या कहा था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, बीएसई ने जो नया सर्कुलर जारी किया था उसमें बीएसई ने जो नया सर्कुलर लाया था उसके हिसाब से जो सर्किट लिमिट है, सर्किट लिमिट में कुछ चेंजेस कर दिए थे।
जो मंडे को सर्कुलर देखिए यहाँ पर बताया गया, एज़ पर द मंडे सर्कुलर, मंडे को जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से ए स्टॉक डैट इज प्राइज्ड एट ₹100 एंड ऑलरेडी इन द 10% सर्किट। मतलब कि कोई स्टॉक है, मान लीजिए उसका दाम 100 रुपया है, ऑलरेडी उसका दाम 100 रुपया है, और उसका जो सर्किट है, डेली का जो लिमिट है, चाहे वो 10 ऊपर नीचे होगा, वो 10% के हिसाब से होगा। अपर सर्किट लगा तो 10% ऊपर, लोअर सर्किट लगा तो 10% नीचे। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये का और उसमें ऐसा क्राइटेरिया 10% का सर्किट है, तो उसमें नया जो लाया था उसने रूल, उसके हिसाब से ये हो गया था कि वो स्टॉक में जो मूवमेंट होगा, ये वीकली यहाँ पर क्राइटेरिया ले आया था उसका प्राइस बैंड को लेकर के, कि एक वीक में वो स्टॉक 30 रुपये से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। यानी कि उसका प्राइस जो उसका लिमिट है वो 10% का है। अगर एक हफ्ते तक रोज़ उसमें अपर सर्किट लगता रहा तो 70% भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर नया जो BSE ने जारी किया था सर्कुलर, इसमें कहा था कि 10% सर्किट लिमिट हो सकती है, लेकिन उसमें जो मूवमेंट होगा एक हफ्ता में वो 30 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 30%। 10% के हिसाब से देखें तो 3 दिन अगर भाग गया तो 30%, तो हफ्ता में अपर वो 30% से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर ऐसा ये नया रूल ले आया था। और इसके अलावा ये भी लाया था कि 3 महीने में, ये एक हफ्ते में 30 रुपये की बात थी, और 3 महीने में जो स्टॉक है वो 100 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता है। यानी 100 रुपये की बात करें तो 10 दिन अगर 10% के हिसाब से लग गया तो आपको 100% देखने को मिल सकता है, स्टॉक डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नया रूल के हिसाब से 10% सर्किट होगा तो भी 3 महीने में वो 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरीके से जब गिरावट होगी तो उसमें भी यहाँ पर पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी स्टॉक जो है वो गिरेगा, अगर एक हफ्ता में मान लीजिए उसका दाम 100 रुपये है तो 25 रुपये से ज़्यादा, फॉल बाय 25 इन ए वीक, एक हफ्ते में 25 रुपये तक गिर सकता है। और 3 महीने का देखिए तो 3 महीने में 50 रुपये तक गिर सकता है। यानी कि ये जो क्राइटेरिया, ये जो रहता है बैंड लिमिट होता है, इसको उन्होंने वीकली और 3 मंथ बेसिस पे इस पर भी लागू कर दिया था। और इस पर भी चाहे उसका प्राइस बैंड के हिसाब से लगातार अगर सर्किट लगता है या लगातार गिरावट होती तो ज़्यादा हो सकता था, लेकिन उसको उन्होंने जो है एक लिमिट में बांध दिया था, जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो इस तरीके की जब न्यूज़ आई थी तो फिर इससे जो है जो भी स्टॉक्स जिनका सर्किट लिमिट 2% से लेकर के 20% के बीच में, उसमें थोड़ी सी जो है रिटेल वाले खास करके परेशान हो गए थे, क्योंकि ये यहाँ पर देखा जा रहा था कि इससे बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर समझिए किसी भी कोई भी स्टॉक का जो प्राइस होता है, जो उसमें मूवमेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है इस पर। तो इसी वजह से जैसे ये न्यूज़ आया लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी था, तो ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही थी। चाहे HFCL हो, या मैंने बताया कितने सारे स्टॉक्स रेड में थे, 2500 स्टॉक्स रेड में थे, तो सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही थी। और HFCL में भी जो लेवल था 65-66 का, वो लेवल आज टूट गया था, लेकिन फिर वो वापस ऊपर आ चुका है। तो उम्मीद है कल इससे यहाँ से जो ऊपर ही जाना चाहिए स्टॉक को। देखिए यहाँ पर और कोई बात नहीं है, यही बात थी जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही थी। HFCL में इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी काफ़ी सारे नियम जो है ASM को लेकर के स्ट्रिक्ट कर रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुके हैं बहुत सारे स्टॉक्स। तो यहाँ पर जो सेबी की तरफ से काफ़ी कड़ाई चल रही है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई और दूसरी बात है नहीं, HFCL को लेकर सारी बातें ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, जैसा मैंने पहले ही बताया। इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू है तो। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले मैंने अपनी राय बताई, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो HFCL को लेकर के दोस्तों किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है आपको, और कोई दूसरी बात नहीं है। इसी वजह से थोड़ी सारे स्टॉक्स के साथ हो रहा था। आप देखिए, अगर आप भी कोई ऐप यूज़ करते हो तो उसमें देख लीजिए, बहुत सारे आपको जो है कल भी देखा होगा, आपने आज भी देखा होगा, लोअर सर्किट में अच्छे स्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप्स के। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।